तो बच्चों, लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आज आपका फिर से स्वागत है और आज हम कराने जा रहे हैं भारत के प्रथम पुरुष। तो करें शुरू। तो बच्चों, सबसे पहले हम लेंगे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। कौन थे बच्चों? सभी को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कैसे याद रखोगे बच्चों? जो सबसे बड़ा पद होता है हमारे संविधान का, कौन सा होता है? सभी को पता है, राष्ट्रपति। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ जब मैंने भारत की प्रथम महिलाएं करवाई थी। तो सबसे बड़ा पद कौन सा होता है हमारा संविधान में? राष्ट्रपति का। जो राजा रहेगा वो ही उस पद को ग्रहण कर सकता है। तो ये आपको कैसे याद रखना है? जो राजा है वो ही राष्ट्रपति के पद को ग्रहण कर सकता है। तो याद रखना है, भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट हम लेंगे भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे बच्चों? तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो कैसे याद रखोगे बच्चों इसे? आप नाम से पता चल रहा है ना, मुस्लिम नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन, हुसैन के नाम से। तो याद रखना है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट हम लेते हैं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। तो कौन थे बच्चों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति? तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन थे। तो बच्चों, कैसे याद करोगे इसे आप? इसको यहां से लेना है उप क्या होता है? ऊपर से। सर्व क्या होता है? सारा। और हमें सारा ऊपर से क्या देखना है? राधा और कृष्ण को। ठीक है ना? किसे देखना है? राधा और कृष्ण को। तो इसको कैसे याद रखोगे बच्चों? भारत के सबसे प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। यानी राधा कृष्ण को आपको क्या है, ऊपर ऊपर से देखना है। और ऊपर ऊपर से बहुत सुंदर लगते हैं ना जब उनकी तस्वीर देखते हैं। तो उप से यानी ऊपर और सर्व से सारा, सारा ऊपर से उनकी तस्वीर को देखना है। नेक्स्ट हम लेते हैं बच्चों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। तो कौन थे बच्चों? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सभी को पता है। तो बच्चों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चों, जो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसको और क्या कहते थे हम? चाचा चाचा कहते थे ना। और ये बहुत ही क्या है, सज्जन व्यक्ति थे। चाचा चाचा हम जिनको कहते थे। तो प्रधान कौन रहेगा बच्चों? घर में जो चाचा हमारे रहते हैं वो क्या रहते हैं? पापा चाचा क्या रहते हैं? प्रधान रहते हैं। तो उसी से हमें याद रहेगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट हम लेते हैं गृह मंत्री। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बच्चों, कैसे याद रखोगे इसे? इसको हम कैसे याद रखेंगे? गृह यानी कि घर। और घर का जो सरदार, ठीक है ना, घर का जो मुखिया होता है बच्चों, कौन होता है? वो सरदार होता है ना। कोई भी हो, घर में पापा हो, चाचा हो, किसी की भी चलती हो, आपके भी घर में किसी ना किसी की चलती होगी, तो वो कौन रहता है हमारे लिए? वो सरदार रहता है। तो उसी से हम याद रखेंगे, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट लेंगे हम शिक्षा मंत्री। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे बच्चों? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। तो देखिए, शिक्षा, जब हम शिक्षा लेते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो क्या है? लिखते हैं ना। तो लिखते किससे हैं? कलम से लिखते हैं। तो यहाँ से हमें क्या लेना है? कलाम से क्या याद रहेगा हमें? कलम। क्या याद रहेगा? कलम।
तो याद रखना है बच्चों, शिक्षा मंत्री, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट हम लेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल से, केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? तो वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे बच्चों? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, तो क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे बच्चों? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो आपको यहाँ से क्या याद रखना है? इस्तीफा दिया है ना, तो वो कैसे दिया था? वो प्रसाद के रूप में दिया था। ठीक है, कैसे दिया था बच्चों? प्रसाद। तो यहाँ से आपको क्या याद रहेगा? श्यामा प्रसाद, यानी कि श्याम जी का प्रसाद। ठीक है, तो याद रखना है केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले जो प्रथम मंत्री थे कौन थे बच्चों? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, तो आगे चलें। अब नेक्स्ट हम लेंगे भारत के प्रथम वायु सेना अध्यक्ष। कौन सा है बच्चों? वायु सेना अध्यक्ष। तो कौन था बच्चों? भारत के प्रथम वायु सेना जो अध्यक्ष थे वो थे एयर मार्शल थॉमस। एयर मार्शल थॉमस। अब कैसे याद रखेंगे बच्चों? भारत के प्रथम वायु सेना अध्यक्ष। तो देखो यहाँ से यहाँ क्या है? वायु, और वायु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एयर, यानी एयर माने हवा, यानी कि वायु। तो बच्चों इसी से आपको याद रखना है वायु सेना अध्यक्ष, प्रथम वायु सेना भारतीय अध्यक्ष कौन थे? एयर मार्शल थॉमस। तो नेक्स्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट है नौसेना अध्यक्ष। तो बच्चों जो नौसेना अध्यक्ष थे वो कौन से थे? वाइस एडमिरल, वाइस एडमिरल R.D. कटारी। ठीक है, वाइस एडमिरल R.D. कटारी, ये कौन थे? भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष थे। तो बच्चों नेक्स्ट हम लेंगे प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो कौन था बच्चों? प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये थे जनरल M. राजेंद्र सिंह। कौन थे बच्चों? जनरल M. राजेंद्र सिंह। तो बच्चों कैसे याद रखोगे? भारत के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो आर्मी स्टाफ है ना, आर्मी में बच्चों कौन लगेगा? जो राजा रहेगा, जो सिंह यानी कि शेर रहेगा। जो शेर रहेंगे वो ही आर्मी के लिए दौड़ेंगे। जो जिनमें हिम्मत नहीं है, जिनमें ताकत नहीं है, वो आर्मी में नहीं लग सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या लेना है? सिंह लेना है, यानी कि शेर। आप ये भी याद रख सकते हो, राजेंद्र से राजा भी याद रख सकते हो। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष तो कौन थे बच्चों? वो थे जीवी मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। कई बार बच्चों ऑप्शन में क्या दे देंगे आपको? जीवी मावलंकर। लेकिन याद रखना है लोकसभा के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट हम लेंगे लोकसभा के उपाध्यक्ष।
लोकसभा के उपाध्यक्ष। तो कौन थे बच्चों? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे अनंत संयम अयंकर। अनंत संयम अयंकर। तो कैसे याद रख सकते हो बच्चों? लोकसभा के उपाध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष। तो अनंत अयंकर, ए की आवृत्ति आ रही है ना, तो इससे भी आप इसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट हम लेंगे प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। तो ये कौन थे बच्चों? ये थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। तो कैसे याद रख सकते हो बच्चों? प्रथम मुख्य, जो प्रथम मुख्य होता है तो उसके आगे क्या लगता है बच्चों? ये सु लगता है, सु। जैसे कि योग्य को यदि हम बहुत ही अच्छी परिभाषा देना चाहते हैं तो क्या कहते हैं उसे? सुयोग्य, ठीक है ना? क्या कहते हैं? सुयोग्य। तो याद रख सकते हैं प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे बच्चों? सुकुमार सेन, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, अब नेक्स्ट हम लेंगे प्रथम मुख्य न्यायाधीश। प्रथम, चलो यहां से लेते हैं, पूरा वर्ड नहीं लिख पाते हैं हम उधर से। प्रथम मुख्य न्यायाधीश। तो कौन था बच्चों? भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? वो थे बच्चों हीरालाल जैकानिया। हीरालाल जैकानिया। तो बच्चों कैसे याद रखोगे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश। तो न्याय जो करता है बच्चों कौन रहता है? वो एक तरह का हीरा रहता है ना। कहते हैं ना, कोई न्यायाधीश होता है जो न्याय के लिए लड़ता है तो उसको क्या कहेंगे हम? हीरा जैसा व्यक्ति कहेंगे। कैसा कहेंगे? हीरा जैसा इंसान कहेंगे। तो याद रखना है प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जैकानिया। नेक्स्ट लेंगे हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तो कौन थे बच्चों? वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे तो वो कौन थे? वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट हम लेंगे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति तो कौन थे बच्चों? वो थे सीवी रमन। कौन थे बच्चों? सीवी रमन। तो देखो बच्चों कैसे याद कर सकते हो? नोबेल पुरस्कार, पुरस्कार की बात आ रही है ना, और पुरस्कार जीतने की जो इच्छा होती है वो कहाँ पर होती है? हमारे मन में होती है, ठीक है ना। कहाँ होती है? हमारे मन में। तो उससे आपको याद रहेगा सीवी रमन, ठीक है। तो याद रखना है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सीवी रमन थे। नेक्स्ट हम लेंगे भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो थे बच्चों डॉक्टर सर्वपल्ली
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो बच्चों ये हमारे और कौन भी आपने अभी देखा होगा, मैंने आपको उपराष्ट्रपति भी पढ़ाया था। भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे बच्चों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर उन्होंने भारत रत्न पुरस्कार को भी सबसे पहले जीता था। तो कैसे याद रखोगे बच्चों? रत्न, रत्न क्या होता है? जैसे आपके हीरे जवाहरात होते हैं वही रत्न होते हैं ना। और सबसे ज्यादा किसने धारण किए थे, किसने पहने थे? वो राधा जी ने और उन्होंने कृष्ण जी ने, ठीक है, राधा कृष्ण, ठीक है। उपराष्ट्रपति को भी आपको मैंने कैसे बताया था याद करने के लिए, उप यानी कि ऊपर से, ठीक है। तो सर्वपल्ली हमें ऊपर से सारा किसे देखना है? राधा कृष्ण को देखना है। और उन्होंने क्या पहन रखे हैं? उन्होंने तो रत्न भी पहन रखे हैं, यानी कि भारत रत्न पुरस्कार भी जीत चुके हैं वो भारत में सबसे पहले। तो आगे हम लेंगे बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट होगा वो होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति, तो क्या नाम था बच्चों उनका? उनका था जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप। तो बच्चों कैसे याद रखोगे आप इसे? देखो ज्ञान सबसे पहले ही हमें दे रखा है, ज्ञान सभी को पता है ना, बिना ज्ञान के तो कुछ भी नहीं है, है ना। तो ये ज्ञान एक ऐसी चीज है जो आदमी देखो शकल से भले ही उसका रूप अच्छा ना हो, लेकिन यदि उसके अंदर ज्ञान अच्छा है तो वो किसी भी व्यक्ति को रूप अच्छा दे देता है। तो हमें यहाँ से याद रखना है, ज्ञान यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया है। और ज्ञान ने ही किसी भी व्यक्ति को क्या है, बहुत ही अच्छा रूप दिया है। तो बच्चों हमें याद रखना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो कौन थे? जी शंकर कुरूप थे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लेंगे ICS में सफल होने वाला प्रथम व्यक्ति। ICS में सफल होने वाला प्रथम व्यक्ति तो कौन था बच्चों? वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो बच्चों कैसे याद रखोगे? ICS में कौन सफल होगा? जो सत्य के रास्ते पर चलेगा, सच के रास्ते पर चलेगा, तो उसी से हमें याद रखना है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। अब नेक्स्ट हम लेंगे बच्चों, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति तो कौन था बच्चों? ये थे राकेश शर्मा। कौन थे बच्चों? राकेश शर्मा। और इसे आप कैसे याद रखोगे? इसे आप याद रखोगे, अंतरिक्ष में कौन जल्दी पहुंचता है? रॉकेट, ठीक है। और रॉकेट से हमें यहाँ पर क्या याद रहेगा बच्चों? राकेश याद रहेगा, ठीक है ना। रॉकेट की जगह में क्या लेना है? राकेश की जगह में किसको पहुंचाना है? अंतरिक्ष में सबसे पहले रॉकेट को पहुंचाना है, ठीक है। तो याद रखना है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? राकेश शर्मा। तो धन्यवाद बच्चों, मैं आशा करती हूँ जो भी मैंने तरीके से जिस भी प्रकार आपको ये सारे नाम बताए हैं आप उसी तरीके से याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। धन्यवाद।